आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि आप जानते हो कि इंट्राडे, स्कैल्पिंग, ये सारी चीजें जानते हो, उसको करते भी हो, लेकिन जब ऑप्शंस की बात होती है तो आप दूर भागते हो। ये सही बात है कि आपको नहीं करना चाहिए जब तक आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस और नॉलेज ना हो। ये सही बात है कि आपको है ना वहां पे पैसा 1 मिनट में डबल तो दूसरी मिनट में आपको जीरो भी हो सकती है। ये सारी चीजें जानने के बाद भी बहुत सारे पर्सन ऑप्शन ट्रेडिंग करते भी है। सेबी के रिपोर्ट के तहत आप देखना चाहोगे कि है ना 90% लोग है ना अपना लॉस करते हैं और 10% लोग ही प्रॉफिट करते हैं, लेकिन हर एक क्षेत्र में यही रेशियो है। तो यहाँ पे कुछ गलत नहीं है, आपके सीखने के ऊपर है, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाते हो वहां पे भी सभी पास नहीं कर पाते हैं, लेकिन वहां पे जो अच्छा खासा सीखे हुए पर्सन रहते हैं, अच्छा खासा पढ़े हुए पर्सन रहते हैं, वो एग्जाम को निकाल पाते हैं। तो वही है कि यहाँ पे भी आप कर सकते हो। वहां पे ये रहता है कि सीट इतना अवेलेबल, लेकिन यहाँ पे ये भी नहीं कि आपको सीट इतना अवेलेबल है उतना ही को मिलेगा। यहाँ पे ये है कि आपका प्रैक्टिस और आप कैसा सीखे हुए हो उस तरह से आपका है ना प्रॉफिट दिखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस भी बताएंगे कि स्टॉक में क्या डिफरेंस है, ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। और दूसरी, मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहली बात, इसको डिफरेंस बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे पर्सन को लगता है ऑप्शन ट्रेडिंग है ना सेम वही है कि हम स्टॉक्स में करते हैं वही है। हाँ चलिए आपको बताते हैं, खुद आप समझिएगा। जहां पे समझ में ना आया वहां पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहली बात डिफरेंस बताएंगे कि स्टॉक वर्सेस है ना जो ऑप्शंस होती है, तो स्टॉक में ही ऑप्शंस आती है। अब कैसे? क्योंकि जब आप है ना कोई फ्लैट लेने जाते हो और उस फ्लैट की कीमत 40 लाख रुपए है और उस फ्लैट को आप खरीद नहीं सकते हो, लेकिन वहां पे उस फ्लैट को आपको इतना पसंद आ गया कि आपको उस फ्लैट में रहना ही रहना है, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो कि इसकी रेंट दे दो, जहां पे आपको आराम से 10-20 हजार रुपए पड़ेंगे, उसकी रेंट देके आराम से वहां पे रह सकते हो। तो वो बीच का ऑप्शन हो गया। वहां पे आपको है ना बिना 40 लाख लगाए हुए आप बीच के ऑप्शंस को लेकर अपना जो भी है ना उस फैसिलिटी को ले सकते हो, लेकिन वो भी एक टाइम तक होती है। उस टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाती है। जैसे एक टाइम एग्रीमेंट साइन होता है कि आप है ना 10 साल या 1 साल या 5 साल, उसके बाद आपको अगली बार अगर आप रहना चाहते हो तो आपको रेंट बढ़ा दिया जाएगा, या आपको इस फ्लैट चाहिए तो फ्लैट का रेट भी बढ़ा दिया जाएगा। सेम यहाँ पे भी एक्सपायरिंग भी होती है और प्रीमियम भी होता है। चलिए अब बात करते हैं। तो स्टॉक, रिलायंस का स्टॉक यानी कोई भी स्टॉक आप ले सकते हैं, कोई रिकमेंडेड नहीं है कि आप है ना रिलायंस का ही लीजिए, क्योंकि ये फेमस कंपनी है, आपको पता है। रिलायंस पावर हो या रिलायंस इंडस्ट्री हो, तो इसलिए रिलायंस ही लेते हैं। तो रिलायंस का स्टॉक लेते हैं, तो अगर उसमें आप ट्रेड करते हो, ट्रेडिंग का क्या होता है कि अगर आप इंट्रा कर रहे हो तब वहां पे मत लेना इसको ऑप्शन में। अगर आप है ना स्कैल्पिंग कर रहे हो फिर भी आप मत लीजिएगा, लेकिन आप अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हो किसी स्टॉक में तब वहां पे आप ऑप्शन में ले सकते हो। तो अनलिमिटेड आपके पास टाइम रहता है, आप है ना इन्वेस्टिंग कर सकते हो। क्या बोले? आप इन्वेस्टिंग डिलीवरी में ले रहे हो कोई शेयर को, तब यहाँ पे ऑप्शन लो लॉस, यहाँ पे लो लॉस या नो लॉस भी हो सकता है। क्योंकि बताते हैं जब आप इन्वेस्टिंग करते हो तब तक आप देखते नहीं हो कि वो बढ़ा, तब तक आप उसे बेचोगे नहीं, क्योंकि आप उसको 10 साल 15 साल या 1 साल के लिए या 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया होता है। 6 मंथ में ऐसा तो नहीं है कि वो बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाई इन्वेस्टिंग बट लो प्रॉफिट। जैसे अगर आप कोई भी स्टॉक लेते हो, 3,000 का हो, 6,000 का हो, या आप चलिए वो है ना 1,000 रुपया का हो, 1,000 रुपया का अगर कोई शेयर लेते हो, अगर वो 1% भी बढ़ा तब भी आपका कितना प्रॉफिट हुआ? 1 रुपया। लेकिन अगर वही चीज अगर आप है ना यहाँ पे देखो कि अगर वही चीज आप है ना यहाँ पे लोगे, अगर ये 3,000 का शेयर है और आप 250 या 300 पीस ले रहे हो, तो वहां पे आपका है ना कितना 7.5 लाख 8 लाख रुपया लग रहा है, लेकिन आपका प्रॉफिट कितना होगा 1% से? वही 7,500 8,500 रुपया आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन वही यहाँ पे अगर आप देखो, अब चलिए यहाँ पे बताते हैं। रिलायंस ऑप्शन में अनलिमिटेड टाइम आपके पास होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका अनलिमिटेड टाइम नहीं होता है, लिमिटेड टाइम होता है। यहाँ पे आपको ट्रेड करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम होता है। प्रीमियम में क्या है कि आपको एक्सपायरिंग भी आता है।
नो होल्ड, आप इसे होल्ड नहीं कर सकते हो। अगर लॉस हो रहा है फिर भी आपको बेचना है, अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है फिर भी आपको बेचना है। ये आपके पास नहीं है ऑप्शन कि आप है ना इसको होल्ड करके रखोगे और उसके बाद देखोगे कि बढ़ रहा है तब मुझे बेचना है। नहीं, ये 1 मंथ के बाद एक्सपायर हो जाता है। वो भी इंडेक्स में अलग रूल है और आपको है ना स्टॉक्स में अलग रूल है, तो वो भी बताएंगे। हाई लॉस और है ना लो इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका है ना उल्टा भी हो सकता है। क्या होता है, कभी कभी आपका जब ऑप्शंस लेते हैं, क्यों बताया जाता है 90%, अगर आपका ऑप्शंस लेते हैं तो यहाँ पे आपका जीरो भी हो जाता है पैसा। अगर आपका 7 लाख लगा हुआ है या 5 लाख लगा हुआ है या आपका 1000 ही लगा हुआ है तो वो जीरो भी हो जाएगा। अगर कम पैसे में आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका जितना रहता है कि प्रॉफिट हो सकता है उतना ही लॉस का भी चांसेस रहता है। अब चलिए बताते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग एक डेरिवेटिव्स है जिसमें आप है ना कोई एसेट या आप इंडेक्स ले लो या कमोडिटी ले लो, उसकी प्राइस के मोमेंट पर बेस होते हो, जैसे कि उस पे आप कॉल या पुट ले सकते हो उसके बेस पे। जैसे कि आपको लगता है कि ये बढ़ेगा, अगर कोई स्टॉक है वो लगता है कि आपको बढ़ेगा तो आप है ना कॉल लोगे। अगर कोई स्टॉक आपको लगता है कि घटेगा तो आप पुट लोगे। जैसे कि आपको एक स्टॉक का एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि आपको कोई स्टॉक है 2700 रुपए की, अगर आपको लगता है कि ये बढ़ेगा, ये है ना 3000 पे जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या लोगे, कॉल लोगे। लेकिन वही आपको लगे कि ये है ना 2500 पे जाएगा तो आप वहां पे पुट लोगे, क्योंकि जब आप घटते क्रम में लेते हो तब आप पुट लोगे और जब आप बढ़ते क्रम में लेते हो तो आप कॉल लोगे। इसका एक सिंपल सा रूल समझो, क्योंकि जब आप कॉल पुट देखोगे अपने है ना डीमेट अकाउंट में तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कॉल पुट का मतलब क्या होता है। तो आप कॉल का मतलब समझना कि जब बढ़ेगा तो उसको मतलब हमको मुझे कॉल लेना चाहिए और जब वो घटेगा तो आपको पुट लेना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, एक प्रीमियम भी होता है जो बहुत ज्यादा, जब आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा। जो स्टॉक मार्केट का चार्ट होता है, जैसे रिलायंस का आप स्टॉक देख लो 3000 रुपए है, लेकिन आप वहां पे देखो कि प्रीमियम का रेट अलग होता है। जैसे बीच का रास्ता, जैसे हम क्या बताए कि अगर आपको कोई फ्लैट पसंद है, अगर आपके पास 40 लाख रुपया नहीं है तो बीच का रास्ता क्या है कि आप 10,000 रुपया देके उस फ्लैट में रह सकते हो। सेम उसी तरह यहाँ पे इसके प्रीमियम का वैल्यू कितना होता है, अगर आप कॉल का लेते हो तो ज्यादा रहता है। कॉल का लोगे तो वही 30 का आसपास रहता है, लेकिन वही पुट का लोगे तो आपका 15 का रहता है, क्योंकि यहाँ पे चांसेस रहता है ज्यादा, इसीलिए इसका चांसेस, इसका है ना प्राइस बढ़ा हुआ रहता है। तो इसीलिए प्राइस का क्या होता है, प्रीमियम लेना इसका मतलब कि आप कॉल पुट को बाय करते हो, और स्टॉक बाय करने का मतलब होता है कि आप प्राइस बेस पे लेते हो। क्या होता है कि प्राइस बेस पे, जैसे किसी का प्राइस है इतना तो आप उसके मालिक हो जाते हो। जैसे क्या होता है स्टॉक मार्केट में आप है ना कोई शेयर को खरीदते हो तो आप उसके हिस्से के मालिक हो जाते हो। लेकिन जब आप कॉल पुट लेते हो यानी ऑप्शंस खरीदते हो तो आप उसके मालिक नहीं होते हो, लेकिन आपका एक रहता है कि आप इस पे मालिकाना हक जता सकते हो। लेकिन जब आपके फेवर में आएगा वो है ना रिपोर्ट, तब जैसे कि आप कोई रिपोर्ट में, जैसे रिपोर्ट में आया कि आपका ये है ना आपका प्रॉपर्टी है, लेकिन आपको है ना पता नहीं है कि आपका हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे आप है ना बीच का ऑप्शन निकालिए कि आप है ना कुछ पैसे देकर यहाँ पे उसके बीच में रह गए। लेकिन वहीं पे क्या है कि अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे मुझे नहीं लेना चाहिए, ये अच्छा नहीं है, तो आप वहां से इतना का नुकसान करके हट सकते हो। जैसे अगर आपका हाईवे के बगल में कोई प्लॉट है और उस प्लॉट का रेट बढ़ने वाला है और कोई आपको है ना वो प्लॉट के लिए खरीदने आ रहा है, तो आप वहां पे क्या बोलोगे कि आप है ना 1 लाख रुपया दीजिए कि आगे अगर वो बढ़ेगा भी तो आपको है ना हम 50 लाख में ही देंगे, 50 लाख में ही देंगे। लेकिन वो घटेगा भी तब भी आपको 50 लाख ही रुपया देना पड़ेगा। तो ये हो गया कि आप है ना यहाँ पे एक है ना टेंडर दे दिए, जिसके कारण है ना घटे बढ़े आपको है ना ये 1 करोड़ भी हो जाता, 1 करोड़ भी हो जाता, फिर भी आपको 50 लाख में ही उसको देना पड़ता। लेकिन ये घटेगा भी तब भी आपको 50 लाख रुपया मिलेगा। तो ये बीच का रास्ता हो गया जिससे आपका है ना, तो ये इसमें क्या कर सकते हैं आप, ऑप्शंस
क्या है कि यहाँ पे अगर लग रहा है कि बढ़ेगा तो आप है ना कॉल ले लो, यहाँ पे लग रहा है कि घटेगा तो आप पुट ले लो। तो इस बीच का रास्ता ये है, समझ में आया? तो इसीलिए बताया जाता है कि कॉल पुट यानी प्रीमियम यही होता है कि बीच का, इसे प्रीमियम कह सकते हैं, प्रीमियम कह सकते हैं। ये बीच का रास्ता है, इसको कम प्राइस में आप एक टारगेट ले लिए कि आपको अगर ये बढ़ जाएगा तो आप इससे खरीद लोगे, अगर ये घट जा रहा है तो आप इतना का लॉस लेके निकल जाओगे। तो यही होता है कि आप ऑप्शंस में क्या कर सकते हो। अब इंडेक्स में बता दें और ऑप्शन स्टॉक ऑप्शंस में बता दें, तो इसमें क्या होता है, वीकली एक्सपायर होता है जिसमें बैंक निफ्टी इंडेक्स ये सारी चीजें आती है। और मोर वोलेटाइल जो होता है, जैसे कि मोर वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि एक दिन में आप बाय सेल यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या है कि लेस होता है, ये 4 दिन तक भी ऊपर नीचे नहीं करता है, क्योंकि इस लास्ट है ना थर्सडे मंथ के, वो भी लास्ट थर्सडे यानी एक मंथ में एक्सपायर होता है। इसमें लेस अपॉर्चुनिटी, यानी हम पहले ही बता दें कि वोलेटाइल ही नहीं होगा तो आप खरीदोगे कहाँ से, बेचोगे कहाँ से, तो इसीलिए इसमें कम रहता है और इसमें आप ट्रेड लेने का मोर ऑप्शन रहता है आपके पास, आप ज्यादा ले सकते हो, जब मन करे तब आप ले सकते हो, जब मन करे आप है ना उसे एक्सपायर तो पहले आप है ना उससे ट्रेड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये रहता है। अब आपको बता दें कि एक्सपायरी में भी बहुत सारे पर्सन बोलते हैं कि आप है ना वहां पे ट्रेड लोगे तो आपको कम दाम में है ना अच्छा प्रॉफिट हो जाए। हाँ कैसे, जैसे आप है ना कोई सब्जी मंडी देख लो, सब्जी मंडी में क्या होता है कि जब आप देखते हो कि इसकी सीजन आ गई तब उसकी प्राइस अप रहता है, लेकिन जब आप देखते हो कि उसकी सीजन घटती जा रही है तब आपका उसका प्राइस है ना घटते जाता है, और वो सोचता है कि कैसे भी करके इसको बेच के निकाल ले जितना भी कम। उसी तरह जब एक्सपायरी का डेट आते रहता है तब वो सोचता है कि कम से कम प्राइस में भी इसको निकालना है, कैसे भी करके ट्रेड करके, तो कम से कम प्राइस में आपको मिलता है, लेकिन प्रॉफिट आपको उतना ही होता है। ये मत समझिएगा कि प्रॉफिट आपको कम होता है। जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट है, जैसे मार्केट की आपको बात किए कि कोई प्रोडक्ट है तो खराब नहीं होता है, बट है ना लोग सोचता है कि अब इसे थोक करना और इसको खराब करने से अच्छा मुझे कम दाम में जो भी मिल रहा है उसको लेके निकलते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है कि वो है ना आपको कम से कम प्राइस में आपको एक्सपायरी के दिन मिलता है, उसमें आप ट्रेड करके पैसा बना भी सकते हो और पैसा गवा भी सकते हो। तो इसलिए जितना आपको हाई रिस्क दिखता है उतना हाई प्रॉफिट है, लेकिन दोनों चीज है, लेकिन आप देख लो पहले। इसलिए बताया जाता है कि अगर आप बिगनर्स यहाँ पे देख रहे हो तो बिगनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। पहले आप पेपर ट्रेड करो, पेपर ट्रेडिंग के बाद ही आप है ना फिर आप एक लॉट लो, फिर एक लॉट पे आराम से है ना प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक आपका प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक आप है ना कोई भी स्टॉक मार्केट के किसी भी कॉन्सेप्ट में, चाहे वो इंट्रा हो, स्कैल्पिंग हो, चाहे पोजिशनल हो, कोई भी हो, आप नहीं काम कर सकते, वहां पे आपका लॉस ही होगा। क्योंकि इंट्रा में भी 95% लोग लॉस करते हैं और 5% लोग ही प्रॉफिट करते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में उतना ही रेशियो है। कोई भी क्षेत्र है ना उस तरह से नहीं है कि 100 में 100% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। तो इसीलिए सीखने के बाद कीजिए तो अच्छा लगेगा आपको भी प्रॉफिट लेने में, लेकिन बिना सीखे हुए आप एक बार में सोचोगे 50 लॉट ले ले, यानी कि 10 लाख 20 लाख का एक बार में आप है ना कर रहे हो क्योंकि एक बार में मुझे 1 करोड़ मिल जाए, तो इतना ही जल्दी आपका 10-20 लाख रुपया डाउन भी हो जाएगा। ये स्टॉप लॉस बिल्कुल लगाइएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, तुरंत में प्राइस अप भी हो सकता है, तुरंत में लो भी हो सकता है, तो आपका एक स्टॉप लॉस होना ही होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और आपको कोई क्वेश्चन होगा फिर भी आप पूछ सकते हैं। तो अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।